गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 128वां सर्ग भाग 2/3। भरत को श्री राम को राज्य लौटाना। उसी समय रघुकुल नंदन राजकुमार श्री राम ने महात्मा पिताजी के भवनों में प्रवेश करके माता कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी के चरणों में मस्तक झुकाकर धर्मात्मा में श्रेष्ठ भरत से अर्थयुक्त मधुर वाणी में कहा, भरत, मेरा जो अशोक वाटिका में जो घिरा हुआ मुक्ता एवं विदुर मुनियों से जटिल विशाल भवन है, वो सुग्रीव को दे दो। उसकी आज्ञा सुनकर सत्य पराक्रमी ने भरत ने सुग्रीव का हाथ पकड़कर उस भवन में प्रवेश किया। फिर शत्रुघ्न की आज्ञा से अनेकानेक सेवन अपने तेल से जलने वाले बहुत से दीपक, पलंग और बिछौने लेकर शीघ्र हो गए। तत्पश्चात महातेजस्वी भरत ने सुग्रीव से कहा, प्रभु, भगवान श्री राम के अभिषेक के निमित्त जल लाने के लिए आप अपने दूतों की आज्ञा दीजिए। तब सुग्रीव ने अपने 4 श्रेष्ठ बानरों को सब प्रकार के रत्न से विभूषित 4 सोने के घड़े देकर कहा, बानर, तुम लोग प्रातःकालीन चारों समुद्र के जल से भरे हुए घड़ों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक आदेश की प्रतीक्षा करो। सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर हाथी के समान विशालकाय महामनुष्य बानर, जो गरुड़ के सामने समान शीघ्रगामी थे, तत्काल आकाश में उड़ चले। जाम्बवान, हनुमान, वेगदर्शी, गवैग और ऋषभ, ये सभी बानर चारों समुद्र में 500 नदियों से भी सोने से बहुत से कलश भर के लाए थे, जिनके पास वृक्षों की बहुत से सुंदर सेना है। ये शक्तिशाली जामवन संपूर्ण रत्नों से विभूषित स्वर्णमय कलश लेकर गए और पूर्व समुद्र का जल भर कर ले आए। ऋषभ दक्षिण समुद्र से शीघ्र ही सोने का घड़े ले भर कर ले आए। वह लाल चंदन और कपूर से ढका हुआ था। वायु के समान वेगशाली गौए एक रत्न निर्मित विशालकाय कलश में पश्चिम दिशा के महासागर से शीतल जल भर कर ले आए। गरुड़ तथा वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले धर्मात्मा सर्वगुण संपन्न पवन पुत्र हनुमान जी ने भी उत्तरवर्ती महासागर से शीघ्र जल कर लेकर आए। उन श्रेष्ठ बानों के द्वारा लाए वह जल को देखकर मंत्रियों से शत्रुघ्न ने वो सारा जल श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य सुहृदों को समर्पित किया। तदंतर ब्राह्मणों सहित सुचेता शुद्ध वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री रामचंद्र जी को रत्नमय चौकी पर बैठाया। तत्पश्चात जैसे 8 वसुओं ने देवराज इंद्र का अभिषेक कराया था, उसी प्रकार वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कात्यायन, श्वेत, गौतम और विजय, इन 8 मंत्रियों ने स्वच्छ और सुगंधित जल के द्वारा सीता सहित पुरुष पूर्वक श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कराया। किसके द्वारा कराया ये बताते हैं। सबसे पहले संपूर्ण औषधियों का रस और पूर्वक जल से ऋत्विज ब्राह्मणों द्वारा, फिर 16 कन्याओं द्वारा, तत्पश्चात मंत्रियों का अभिषेक कराया। इसके बाद अन्याय योद्धाओं और हर्ष से भरे हुए श्रेष्ठ व्यवसायों को भी अभिषेक का अवसर दिया। उसी समय आकाश में खड़े होकर समस्त देवताओं और एकत्र हुए चारों लोकपालों ने भगवान श्री राम का अभिषेक किया। तदंतर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ रत्न शोभित एवं दिव्य तेज से दीप्यमान किरण, जिनके द्वारा पहले मनु जी का, फिर क्रमशः सभी वंशधर राजाओं का अभिषेक हुआ। भांति भांति के रत्नों से चित्रित स्वर्णमय और महान वैभव से संपन्न सभा भवनों में अनेक रत्नों से बनी हुई चौके पर विधि पूर्वक रखा गया। फिर महात्मा वशिष्ठ ने अन्य ऋत्विज ब्राह्मणों के साथ उस किरीट तथा नए आभूषणों से श्री रघुनाथ जी को विभूषित किया। उसी समय शत्रुघ्न जी ने एक सुंदर श्वेत रूम का छत्र लगाया। एक और बानरराज सुग्रीव ने श्वेत चवर हाथ में लिया। दूसरे और राक्षसराज विभीषण ने चंद्रमा के समान चमकीला चवर लेकर डुलाना आरंभ किया। उसी अवसर पर इंद्र की प्रेरणा से वायुदेव ने स्वर्णमय कमलों से बनी हुई एक दीप्तिमाला और सब प्रकार रत्नों से युक्त मणियों से विभूषित मुक्ताहार राजा रामचंद्र जी को भेंट किया। बुद्धिमान श्री राम के अभिषेक काल में देवगंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और भगवान राम इस सम्मान के सर्वथा योग्य थे। श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक के समय पृथ्वी खेती से हरी भरी हो गई, वृक्षों में फल आ गए और फलों में सुगंध आ गए। महात्मा श्री राम ने उस समय ब्राह्मणों का 1 लाख घोड़े, उतने ही दूध देने वाली गौवें तथा 100 साढ़ दान किए। यही नहीं, श्री रघुनाथ जी ने 30 करोड़ सर्फियों तथा नाना प्रकार के बहुमूल्य आभूषण और वस्त्रों को भी ब्राह्मणों को बांटे। तत्पश्चात राजा श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव को सोने के दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उसमें बहुत से मणियों का संजोग था। उसके बाद धैर्यशाली श्री रघुवीर ने प्रसन्न होकर बलिपुत्र अंगद को 2 बाजूबंद भेंट किए, जो नीलम से जटित होने के कारण विचित्र दिखाई देते थे। वह चंद्रमा के किरणों से विभूषित से जान पड़ते थे। उत्तम मणियों से युक्त उस परम उत्तम मुक्ताहार को, जिसे वायु देवता ने भेंट किया था, जो चंद्रमा के किरणों के समान प्रकाशित होता था, श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के गले में डाल दिया। साथ ही उन्होंने कभी मैले न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र तथा बहुत से सुंदर आभूषण अर्पित किए। विदय नंदिनी सीता ने पति को देखकर वायुपुत्र हनुमान जी को भी खुश देने का विचार किया। वह जनक नंदिनी अपने गले से उस मुक्ताहार को निकालकर बारंबार समस्त बानर पति की ओर देखने लगे। उनकी चेष्टा को देखकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखकर कहा,
सौभाग्यशालिनी भामिनी, तुम जिस पर संतुष्ट उसे यह हार दे दो। तब कजरारे नेत्रों वाले माता सीता ने वायुपुत्र हनुमान को, जिसकी तीर धृति यश चतुरता शक्ति विनय नीति पुरुषार्थ पराक्रम और उत्तम बुद्धि ये सद्गुण सदा विद्यमान रहते थे, वो हार दे दिया। उस हार से कपिश्रेष्ठ हनुमान जी उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे चंद्रमा के किरणों से समूह सदृश श्वेत बादलों की माला से कोई पर्वत सुशोभित हो रहा है। इसी प्रकार जो प्रधान प्रधान एवं श्रेष्ठ बानर थे उन सबका वस्त्रों और आभूषण द्वारा यथायोग्य सत्कार किया गया। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव, हनुमान और जम्मोन्त आदि सभी श्रेष्ठ बानर वीरों को मनवांछित वस्तुओं और प्रचुर रत्नों द्वारा यथायोग सत्कार किया गया। वे सबके सब प्रसिद्ध होकर जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित युद्ध कांड में 128वां सर्ग भाग 2/3 खत्म।